वो है जिनेवा में। ये भी आपको याद रखना है, WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं WHO के, वो है टेड्रोस अदानोस। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको याद रखना है कि WHO के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अदानोस है, जबकि इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोरोना वायरस के नाम के बारे में पूछा गया, तो उस कोरोना वायरस को नाम दिया गया SARS-CoV-2। और पहले क्वेश्चन में पूछा गया कोरोना वायरस से फैली बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो बीमारी को नाम दिया गया कोविड-19, जबकि कोरोना वायरस को नाम दिया गया SARS-CoV-2। स्टूडेंट्स कोरोना वायरस कोई अकेला वायरस नहीं है, कई वायरसों से मिलकर बना वायरस है जिसे कोरोना वायरस नाम दिया गया है, और इसे नाम दिया गया SARS-CoV-2। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस दिन भारत में जनता कर्फ्यू लागू किया? तो 22 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे भारत देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना। बात हो रही राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो ये स्टूडेंट्स ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 मानव शरीर के फेफड़े यानी लंग्स को सबसे अधिक प्रभावित करता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? तो स्टूडेंट्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। तो कोरोना वायरस के टेस्ट को कहते हैं RT-PCR। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 शब्द में VI का क्या अर्थ है? तो VI का अर्थ होता है वायरस। तो स्टूडेंट्स कोविड की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोविड की फुल फॉर्म होती है CO से तो कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज। तो यह है कोरोना वायरस की फुल फॉर्म होती है कोरोना वायरस डिजीज। अगला क्वेश्चन है, भारत ने SAARC कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी राशि डोनेट की है? तो भारत ने इस इमरजेंसी फंड में, जिसका नाम है SAARC कोविड-19 इमरजेंसी फंड में, कुल $10 मिलियन राशि डोनेट की है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैट बॉक्स फीचर लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर ये फीचर भारत में लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट शुरू किया है? स्टूडेंट्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो गूगल ने जो साइट लॉन्च किया वो है google.com/covid19। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब ने कोवा पंजाब नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो पंजाब की बात हो रही है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ये भी आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो कोरोना वायरस दो बीमारियों से संबंधित है, पहली है SARS, दूसरी है MERS। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कोरोना वायरस SARS और MERS इन दो बीमारियों से संबंधित है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी दिखती है? तो जो कोरोना वायरस की संरचना है वो क्राउन शेप यानी ताज के आकार की हमें दिखाई देती है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, इस वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा? इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो क्राउन यानी ताज जैसी संरचना होने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, पहली बार कोरोना वायरस की जांच कब हुई थी? तो 1960 यानी 1960 में सबसे पहले कोरोना वायरस की जांच हुई थी। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ये तीन इसके मुख्य लक्षण होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है?
क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए SARS-CoV-2 ये वायरस जिम्मेदार होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो कोरोना वायरस सबसे पहले वुहान से शुरू हुआ था, जो चाइना के हुबेई प्रांत में स्थित है। यह भी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है SARS वायरस 2002 में किस देश में फैला था। तो यह चाइना से ही फैला था। अगला क्वेश्चन है WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया। तो इसे नाम दिया गया 2019 नोवल कोरोना वायरस। स्टूडेंट्स ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि WHO द्वारा कोरोना वायरस को 2019 नोवल कोरोना वायरस नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया। तो उस बीमारी को नाम दिया गया कोविड 2019, और जबकि उस वायरस को नाम दिया गया 2019 नोवल कोरोना वायरस। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा हाल ही में ही कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है। तो WHO के द्वारा हाल ही में ही ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है, और WHO के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसका मुख्यालय जिनेवा में, और जो वर्तमान अध्यक्ष है वो टेड्रोस अदानोस हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा घोषित की गई है। तो केरल राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा घोषित कर दी गई है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि डोनेट की है। तो WHO ने कुल $675 मिलियन राशि डोनेट की है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो वो हमारा भारत देश ही है जिसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे कोरोना वायरस से रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इन क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए और स्टडी को जारी रखिए।